राधे राधे बच्चों। आज हम 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इस अध्याय के बारे में स्टडी करेंगे। और आइए जानते हैं इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, अब मान लीजिए हमारा पहले हमने ये समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी सी। हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। इसमें इसे हम जानते हैं कि ये लंब होता है, ये आधार, और इसे हम कर्ण जानते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के लिए साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आप लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। अब इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन के बाद आता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। अब हमारा बचता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और लास्ट वन हमारा बचता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से याद कर लेनी है। इसको हम दूसरे एक और शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं, जिसे हम लाल बट्टे कक्का के नाम से जानते हैं। लाल बट्टे कक्का में पहले जो लंब बट्टे कर्ण आया है इसे हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। उसी में आधार बट्टे कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और ये लंब बट्टे आधार जो होता है वो टेन थीटा होता है। और हम जानते हैं साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टे लंब जो होता है वो आपका होता है कोसेक थीटा, और कर्ण बट्टे आधार ये होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, और लंब बट्टे आधार का उल्टा आधार बट्टे लंब ये टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आप समझ गए। अब आगे जब हमें लंब और कर्ण और आधार इन तीनों में से कोई दो गिवन हो और तीसरी निकालनी हो, तो पहले अगर हमें लंब का स्क्वायर लंब निकालना है तो हम कर्ण के वर्ग में से और आधार का वर्ग हटा देंगे। तो यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें आधार का स्क्वायर निकालना है तब हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमें कर्ण निकालना है तब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग इन दोनों को प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं, और जब हमें लंब और आधार का अगर निकालना होता है तब हम कर्ण के वर्ग में से लंब का निकालना है तो आधार को माइनस कर देते हैं वर्ग करके, और आधार का स्क्वायर हमें निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं जो हमें समझने हैं, तो आइए उन फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा।
और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, एक तो होता है 1/cot थीटा और एक होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो इन फॉर्मूलों को भी हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें और इन्हें याद कर लें, क्योंकि इन्हीं कुछ फॉर्मूलों की वजह से, आइडेंटिटी की वजह से हम इसके क्वेश्चनों को कर पाएंगे। इसमें हम बात करें कुछ और फॉर्मूले की, तो एक जो मेन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल लें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो, क्योंकि देखो यहाँ 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते हैं, है ना। आगे इसी में अगर हम थोड़े से और फॉर्मूले देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसको अगर हम उधर भेज देते हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार इसमें अगर और फॉर्मूले की बात करें तो और फॉर्मूले में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आइडेंटिटीज या फॉर्मूला याद रखने हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा, अब इसके बाद हम ये ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी है इसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं, जिसमें हम 0, 30, 45, 60 एंड 90 के कोणों की सभी मानों के लिए सारणी बनाएंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 एंड लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम साइन के केस में, साइन 0 की वैल्यू आपकी होती है 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये टेबल आपको पहले अच्छे से याद कर लेनी है। फिर इसके बाद इसको हम कॉस की टेबल में अगर निकालते हैं तो रिवर्स कर देते हैं। ये साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। तो हमारी साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होगी। अगर हमारी साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तब हमारी साइन 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी। हम इस तरीके से रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, या फिर इनको हमें ईजिली याद भी कर रख सकते हैं। और कॉस 45 की वैल्यू सेम वही रहती है 1/√2। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम टेन की बात करें तो टेन 0 की वैल्यू होती है 0। टेन 30 की वैल्यू, टेन मैंने बताया टेन में होता है साइन बट्टे कॉस। अगर हम इसको अगर मान लिया जाए डिवाइड से तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ 1/√3। तो यहाँ हमारी टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी। अब √2 से √2 जाएगा तो 1 में 1 से डिवाइड देंगे तो टेन 45 की वैल्यू यहाँ आती है 1। इसके बाद इस 2 से इस 2 को डिवाइड देंगे तो टेन 60 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी √3। अब इसमें अगर हम 1 में डिवाइड देंगे 0 से तो यहाँ आएगा अपरिभाषित यानी अनंत। ठीक है, अब हम टेन से कॉट में आने के लिए इनको रिवर्स कर सकते हैं।
या फिर हम वैसे इजीली याद कर लें कि cot 0 की वैल्यू अपरिभाषित और cot 30 की वैल्यू √3 और cot 45 की वैल्यू 1 और cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cot 90 की वैल्यू होती है 0। इसके बाद cot के बाद हम sec की कुछ मानों को याद करते हैं। sec 0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू होती है 2/√3। हम इनका रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं sec जो होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो हम sec के केस में cos के जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रिवर्स कर दें। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो यानी 2/√3 और यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो यानी कि √2। तो हम कह सकते हैं sec 45 की वैल्यू √2 होती है। इसी तरीके से sec 60 की वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। अब हमारा sec 90 की वैल्यू होती है अपरिभाषित। अब चाहे तो हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं या फिर हम जानते हैं कि जो कोसेक की वैल्यू होती हैं वो साइन की उल्टी होती हैं। तो साइन की अगर हम निकालेंगे, साइन 0 की वैल्यूज होती है अपरिभाषित, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू इसका अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसका 2 आएगा। अब साइन 45 की वैल्यू अगर हमारी 1/√2 है तो कोसेक 45 की वैल्यू आपकी √2 होगी। अब इसमें अगर साइन 45 की वैल्यू √3/2 है तो यहाँ हमारी सेक कोसेक 60, मैं यहाँ बता रहा था आपको, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोसेक 60 की वैल्यू भी 2/√3 होगी क्योंकि हम इसका रिवर्स कर देंगे। और लास्ट वन, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 का रिवर्स करेंगे या उल्टा करेंगे तो 1/1 ईच 1 ही आएगा। तो ये हमें बहुत अच्छे से टेबल याद हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको दिया है cos थीटा बराबर 15/17, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, तो हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क है। अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ हमारा आधार दिया है, आधार हमें दिया है 15 और कर्ण हमें दिया है 17, ठीक है। ये हमारा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया नीचे। अब हमें आधार और कर्ण गिवन है तो हमें निकालना है लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर हम जानते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि आधार का स्क्वायर निकालना हो तो हम कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं। हमें लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर, कर्ण की वैल्यूज आपको दे रखी है 17, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, ठीक है। 15 का वर्ग आप लिख देंगे यहाँ पर। तो हम जैसा कि जानते हैं 17 का वर्ग होता है 289 और 15 का वर्ग होता है 225। अब 289 में से जैसे ही हम 25 घटाएंगे तो हमें 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 28 में से 22 जाएंगे तो हमारा 64 बचेगा। तो यहाँ हमारा एल स्क्वायर बराबर 64, देन यहाँ हमारा एल बराबर आ जाएगा 8। तो लंब हमें प्राप्त होता है 8। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब आपका है 8 और कर्ण आपका है 17। तो इसलिए साइन थीटा बराबर 8/17, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है कि साइन 15/cos 75 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टिक द करेक्ट में या अदरवाइज वैसे भी किसी भी सेक्शन में 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है आपको।
अवश्य देखने को मिलेगा। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि कुछ आइडेंटिटी होती हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये कुछ आइडेंटिटी होती हैं। इसी प्रकार टेन में भी टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं साइन 15 अपॉन कॉस 75। अब इसमें ऐसे सवालों में हमेशा ऊपर या नीचे किसी में से भी किसी एक को हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से खोल लेते हैं। तो यहाँ साइन 90 माइनस 75, क्योंकि जैसे ही हम 90 में से 75 घटाएंगे तो हमें साइन 15 प्राप्त होगा, तो हम ऊपर साइन 90 माइनस 75 लिख देते हैं, और नीचे हमारा सेम कॉस 75 को हम ऐसे ही कैसे लिख देते हैं। अब जैसा कि हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस 75, और नीचे भी आपका हो गया कॉस 75। तो यहाँ कॉस 75 से कॉस 75 वन टाइम कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपका 1 बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों का ज़्यादातर आंसर 1 ही निकलता है। अदरवाइज़ अगर इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन होता और उसमें प्लस या माइनस के साथ और कोई जुड़ा होता, तो यहाँ इस 1 इसका 1 इसका ऐसे करके हम उसको 2, या बीच में अगर माइनस है तो 1 में से 1 गया, इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करके सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ हमको दिया हुआ है LHS, लेंगे पहले LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब हम 1 प्लस सेक ए को हम जानते हैं क्या खोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए में खोल सकते हैं। इसी प्रकार इस नीचे सेक ए को भी हम 1 अपॉन कॉस ए में खोल लेंगे। अब इसमें हम कॉस ए को 1 से देंगे, तो कॉस ए प्लस इसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो कॉस ए, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, और नीचे कॉस ए का 1 में करेंगे तो आएगा कॉस ए, और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस ए प्लस 1। अब इसका परिमेयीकरण कर दें, कॉस ए प्लस 1, इसमें हम अपनी तरफ से 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर देंगे। तो ऊपर जैसे कि हम आइडेंटिटी जानते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देन तब हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस ए। अब हम आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम यहाँ साइन स्क्वायर ए पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमारा LHS से हम RHS लेकर आ गए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस प्रश्न को कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमें गिवन थी 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको लिख लिया,
और 1 को ऐसे ही कैसे, sec a की आइडेंटिटी 1/cos a, इसको हमने खोल दिया और sec a को भी 1/cos a में खोल दिया। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, नीचे का नीचे, देन sec a को हमने यहाँ इस 1/cos a में खोल ही लिया है। तो cos a प्लस 1/cos a और 1/cos a, cos a कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचेगा cos a प्लस 1। अब इसका परमेयीकरण करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा हमने तो 1 प्लस कॉस ए में 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। अब ऊपर अभी आइडेंटिटी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इन दोनों की आइडेंटिटी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए होती है और 1 माइनस कॉस ए तो नीचे है ही, यही हमारा क्या था, RHS। तो यहाँ हमने LHS बराबर RHS को प्रूव कर दिया है। अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध कीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो आइए इसमें भी हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमें गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमेशा इसका परमीकरण करते हैं, यानी इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस 1 लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम cos a प्लस साइन ए माइनस 1 की जगह पर यहाँ प्लस 1 लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब हम देखेंगे कि cos a प्लस 1, cos a प्लस 1 ये तो a हो गया और माइनस साइन ए यहाँ प्लस साइन ए, तो इसको हम cos a प्लस 1 इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हम आइडेंटिटी वही लगा रहे हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही सेम आइडेंटिटी जो अभी हमने पिछले सवाल में लगाई थी। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम बदल लेंगे। तो ये हमारा cos a प्लस 1 ये a हो गया माइनस साइन ए और cos a प्लस 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पहले हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर साइन ए, तो हम साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे भी, नीचे क्या है cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए ये a हो गया माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इसको खोल देंगे ऊपर, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a, 2ab में 2 cos a में, यानी cos a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आएगा, 2 cos a तो हमारा 2ab से आ गया, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a। देन अब हमारा इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस, इस ब्रैकेट को हम आइडेंटिटी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पर हम इसकी जगह इसकी जो आइडेंटिटी होती है 1 उसको हम लिख देंगे प्लस 2 साइन ए और कॉस ए माइनस 1। अब क्योंकि हम यहाँ 1 लिख चुके हैं तो 1 से 1 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर, अब पहले ऊपर वाले को ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए
उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे वाला अभी हमारा बचता है उसे और लिख देते हैं। नीचे हमारा बच गया 2 साइन ए कॉस ए। अब ऊपर देखेंगे कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए। ये -1 से +1 कट गया, +2 कॉस ए बचेगा ऊपर और नीचे हमारा बचा 2 साइन ए कॉस ए। ऊपर से हम 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा कॉस ए +1 और नीचे हमारा 2 साइन ए कॉस ए तो चल ही रहा है। यहाँ 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो हमारा बचेगा क्या, ये बचा कॉस ए +1 अपॉन साइन ए। अब चाहें तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए +1 अपॉन साइन ए। अब हम जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो कॉट ए होता है और 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो कोसेक ए होता है। तो यही हमें लेकर आना था क्योंकि हमारा RHS भी यही था और यही हम लेकर आ गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 + साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ हमें LHS गिवन है, हम एक बार फिर से LHS लिख लेते हैं 1 + साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 + साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे का नीचे करेंगे तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर हम a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यानी a + b का फॉर्मूला हम जानते हैं a² + b² + 2ab। तो इसका वो स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 1 × साइन थीटा, तो ये हमारा 2ab आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस इन दोनों की जगह पर भी हम 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। अब यहाँ हमारा ऐड करके 2 + 2 साइन थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो 1 + साइन थीटा बचेगा ऊपर और नीचे हमारा बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2 अपॉन कॉस थीटा और हम जानते हैं 2 अपॉन कॉस थीटा यानी 2 × 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हमारा सेक थीटा आ गया, यही हमें लेकर आना था। तो 2 सेक थीटा आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए
अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आइए इसको भी हम LHS बराबर लिख लेते हैं। LHS गिवन है हमें अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। तो इसका भी हम कॉन्जुगेट ही कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं रूट के अंदर। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अब अंडर रूट के अंदर ही हम यहाँ प्लस है तो माइनस लेकर गुणा कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। हम सेम यानी इसका कॉन्जुगेट प्लस की जगह माइनस लेकर ऊपर नीचे अपनी तरफ से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन अब हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको पूरे एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम इसको वर्क कर देंगे। इस वर्ग से ही हमारा अंडर कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा माइनस और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम पहले ही सबसे पहले शुरुआत में आपको समझा चुके हैं, याद करा चुके हैं। एक बार अच्छे से आप इन आइडेंटिटी को एक बार लर्न कर लें, जिससे एग्ज़ाम में जब सवाल करें आप तो बहुत ईजीली से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो हमें LHS से RHS निकालनी थी वो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। चलिए क्वेश्चन है हमारा साइन A प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 कॉस A माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो A और B के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हमें गिवन है साइन A प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो यहाँ साइन A प्लस बी, अब हम जानते हैं कि साइन की टेबल में अंडर रूट 3/2 जो है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 60। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन A प्लस बी बराबर इक्वेशन बन जाएगी साइन 60 होता है, तो यहाँ से A प्लस बी बराबर 60। इसी प्रकार कॉस A माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो अब हमें पता है कि कॉस की टेबल में अंडर रूट 3/2 कॉस की टेबल में कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ हम कॉस 30 लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A माइनस बी बराबर 30, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। हम इक्वेशन है ना एक वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी है A प्लस बी बराबर 60 और A माइनस बी बराबर 30। यहाँ हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, देन तब हमें मिलेगा B से B कट जाएगा, तो 2A बराबर 90, देन A बराबर हमारा आ जाएगा 45।
तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 45। अब पुट द वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमें पता है a प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ a की वैल्यू हम लगा देंगे 45 प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर 15 डिग्री से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, tan a प्लस बी बराबर 1, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इस तरीके क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जिसमें हमें कॉस में वैल्यूज़ गिवन थी, साइन में वैल्यूज़ गिवन थी, तो हम इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि tan a प्लस बी बराबर यहाँ 1 है, तो ये 1 tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमें देखना होता है। तो यहाँ से tan a प्लस बी बराबर tan 1 जो होता है वो tan 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ 45 लिख देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 45 इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी आपकी। अब इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan की टेबल में अब हम ये देखेंगे कि ये जो 1/√3 है वो कितनी की वैल्यू होती है। तो tan की टेबल में हम जानते हैं 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम tan 30 लिख देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम बाय सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर हमारा 45 इक्वेशन फर्स्ट थी एंड a माइनस बी बराबर 30 इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2a बराबर 75 यानी 75 हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो a बराबर हमारा 75 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 37.5। तो यहाँ पर अगर हम 75 में 2 से काटेंगे तो 37.5 हमें आंसर मिल जाएगा। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 45, तो यहाँ से a की वैल्यू हम लगा देंगे 37.5 प्लस b बराबर 45, तो यहाँ से b की वैल्यू हम 45 माइनस 37.5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, देन v की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसमें से 37.5 घटाएंगे 45 में से तो 7.5 आ जाएगा, तो हमें a बराबर मिल गया 37.5 एंड b बराबर हमें मिल गया 7.5। तो यही वैल्यूज़ हमारी a और b की यही वैल्यूज़ होंगी।